हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे अपर लिम्ब की सारी मसल्स और उन मसल्स की नर्व सप्लाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में हम सारी की सारी अपर लिम्ब की मसल्स को कवर करेंगे और उन्हीं के साथ उनकी नर्व सप्लाई भी यहाँ लिखेंगे। ओके, तो देखिए यह का यही चार्ट आपको डिट्टो ऐसा कैसा है आपको घर पे बनाना है और इस चार्ट को कहीं चिपका देना है और इसे डेली रिवीजन करना है ताकि आपको अपर लिम्ब की सारे मसल्स और नर्व कंप्लीट हो जाए। अब देखिए इसके क्या क्या मतलब एडवांटेज है इस चार्ट के। तो देखिए फर्स्ट बात की सारी अपर लिम्ब की मसल्स याद हो जाएगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये मसल अपर लिम्ब की है, लोअर लिम्ब की है, एब्डोमेन की है, हेड नेक की है या कहाँ कहीं और की है। ओके, तो एक ये होगा। उसके बाद देखिए इससे हमारे सारे के सारे बॉडी के रेटिनाकुलम कोई सा भी हो, फ्लेक्सर हो, एक्सटेंसर हो या फिर पेरोनियल हो या फिर अपर लिम्ब का हो या लोअर लिम्ब का हो, ओके, सारे के सारे रेटिनाकुलम कवर हो जाएंगे इसी चार्ट से। क्योंकि इसमें क्या पढ़ते हैं रेटिनाकुलम में, बेसिकली टेंडेंस पढ़ते हैं और टेंडेंस मसल के होते हैं। ओके, उसके साथ साथ इस चार्ट से सारे की सारी नर्व कंप्लीट हो जाएगी कि कौन सी नर्व किस मसल को सप्लाई करती हैं। उसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं कोई भी नर्व का कोर्स की किस मसल्स के बीच से निकल रही है, किसके लेटरल है, किसके मीडियल है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये मसल आर्म की है कि फोर आर्म की है। आपको कोई बोल रहा है बाइसेप्स ब्रेकाई तो आप कन्फ्यूजन ना हो कि आर्म की है फोर आर्म की है। ओके, मतलब क्या कि इस चार्ट के बहुत सारे एडवांटेज हैं। ओके, तो देखिए हम पूरी की पूरी अपर लिम्ब मसल्स को 6 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, 6 पार्ट में मतलब क्या कि आपने पूरा अपर लिम्ब 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 6 पार्ट कौन सा है, तो देखिए ये वीडियो होगा ओनली फॉर मसल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे उनकी नर्व सप्लाई। ओके, तो देखिए 6 पार्ट में सबसे पहला पार्ट है हमारा मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। ओके, तो पेक्टोरल रीजन। ओके, तो देखिए पेक्टोरल रीजन के अंदर होती है तीन मसल्स कौन सी, एक होती है पेक्टोरेलिस माइनर, तो देखिए दिस इज पेक्टोरेलिस माइनर। एक होती है पेक्टोरेलिस माइनर मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर। ओके, तो दिस इज मेजर हो गई। ओके, तो एक हो गई पेक्टोरेलिस माइनर, एक हो गई पेक्टोरेलिस माइनर मेजर, और तीसरी होती है सब क्लेवियस। ओके, तो तीसरी मसल है हमारे पास सब क्लेवियस। ओके, तो तीन मसल्स पढ़नी है हमें कहाँ पे, हमें ये तीनों मसल्स पढ़नी है पेक्टोरल रीजन के अंदर। उसके बाद देखिए 6 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट होगा हमारा जो कि मसल्स जो कि अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रही है वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, तो कौन सी मसल्स, जो अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रही है, प्लस का मतलब क्या है, कनेक्ट कर रही है। ओके, तो अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रही है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम से, तो देखिए इसके अंदर पढ़नी है हमें टोटल 5 मसल्स। 5 मसल्स कौन सी, सबसे पहले होगी हमारे पास ट्रेपीजियस, सेकंड मसल होगी हमारे पास लेटिसमस डोर्साई, तो दिस इज LATT मतलब दिस इज लेटिसमस डोर्साई। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो दिस इज लेटिसमस डोर्साई। क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे नर्व भी लिखनी है इसलिए मैं थोड़ा जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ट्रेपीजियस लेटिसमस डोर्साई, देन एक होगी लिवेटर, लिवेटर स्केपुलर। ओके, मतलब जो स्केपुला को ऊपर की तरफ उठाती है। लिवेटर मतलब क्या होता है, एलिवेट करना। नंबर 4 मसल है हमारे पास रोम्बोइडिस माइनर, तो रोम्बोइडिस, रोम्बोइड माइनर। ओके, और नंबर 5 मसल है हमारे पास रोम्बोइड मेजर। ओके, तो ये चारों मसल्स होती है जो कि अपर लिम्ब को हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करती है, तो रोम्बोइडिस मेजर। ओके, तो हमारा 6 पार्ट में से सेकंड पार्ट हो गया। देन हम पढ़ेंगे अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आती है स्केपुलर रीजन की मसल्स, तो स्केपुलर रीजन, स्केपुलर रीजन की मसल्स।
ओके, अब देखिए स्केपुलर रीजन के अंदर टोटल आती है 5 मसल्स, इसमें भी 5 होती है। 5 कौन सी होती है? तो देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट वाली है सुप्रास्पाइनेटस, देन सेकंड वाली होगी हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस, नंबर थर्ड पे होगी टेरिस माइनर। देखिए यहाँ पे रोम्बोइडिस माइनर था, यहाँ पे होगी टेरिस माइनर। नंबर फोर्थ पे होगी हमारे पास सब स्केपुलरिस, और नंबर फिफ्थ पे होगी हमारे पास टेरिस मेजर। ओके, तो देखिए टेरिस मेजर है, रोम्बोइडिस मेजर है, और यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर है, तो टेरिस मेजर। तो देखिए ये 5 मसल्स है स्केपुलर रीजन की मसल्स। ओके, उसके बाद देखिए नंबर फोर्थ है हमारा आर्म वाला पोर्शन, कि आर्म में कौन कौन सी मसल्स होती हैं। ओके, देखिए पेक्टोरल रीजन हो गया, तो 6 पार्ट में से हम आगे 4 पार्ट पे, चौथे पार्ट में पढ़ना है आर्म में। तो देखिए आर्म की मसल्स को बेसिकली हम पढ़ते हैं 2 टाइप से, एक होगी इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट की, एक होगी इसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। तो देखिए एक पढ़ेंगे हम एंटीरियर कंपार्टमेंट की। ओके, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स पढ़ेंगे, और यहाँ पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। तो दिस इज एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड दिस इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। अब देखिए एंटीरियर में पढ़ते हैं हम 3 मसल्स, और उनको याद करने की ट्रिक होती है BBC। BBC का मतलब बी से है ब्रेकियलिस। देखिए अगर आपको पता हो तो हमने ब्रेकियलिस कहाँ पढ़ा था? फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा में। एक होती है बाइसेप्स ब्रेकाई, और नंबर थर्ड होती है हमारे पास कोरेको ब्रेकियलिस। नाम से पता लग रहा है कोरेको मतलब कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच है। एक होती है कोरेको ब्रेकियलिस। 3 मसल्स कौन सी होती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ओके, उसके बाद पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, इसमें ओनली 1 मसल है, और वो होती है ट्राइसेप्स, वो होती है ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में है ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो देखिए हमारे 4 डिवीजन हो गए, मतलब 4 पार्ट हो गए 6 में से। अब आते हैं हमारे 5th पार्ट में। तो देखिए हमारा 5th पार्ट होगा, आर्म के बाद क्या आता है? आर्म के बाद आता है 4 आर्म। तो देखिए हम बात करेंगे 4 आर्म की मसल्स की, और देखिए आपको सारी की सारी 4 आर्म की मसल्स इसी सीक्वेंस में याद करनी है जैसा हम बता रहे हैं। ओके, क्योंकि ये आपके लिए आगे भी बेनिफिट होगा। इसके बाद हम जितनी भी अपर लिम्ब की नर्व्स पढ़ाएंगे आपको, वो सारे के सारे इसी चार्ट के सीक्वेंस पे काम करेगी। ओके, तो देखिए 4 आर्म को हम वही 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं हम फ्रंट ऑफ 4 आर्म, या फिर बोल दीजिए फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। एक होता है बैक ऑफ 4 आर्म, बैक बोल दीजिए या बोल दीजिए एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ओके, अब देखिए फ्रंट ऑफ 4 आर्म में भी हमें पढ़नी है सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स, और उसी तरह से बैक ऑफ 4 आर्म में भी पढ़नी है हमको सुपरफिशियल मसल्स एंड डीप मसल्स। तो देखिए इसके अंदर पढ़नी है सुपरफिशियल मसल्स। ओके, तो सुपरफिशियल मसल्स पढ़नी है, एंड देन पढ़नी है हमको डीप मसल्स। ओके, देखिए सीक्वेंस यही रहना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए सुपरफिशियल मसल होती है टोटल 5 5 कौन सी? एक होती है प्रोनेटर टेरीज, पीटी का मतलब क्या है? प्रोनेटर टेरीज। ओके, देखिए शॉर्ट में लिख दो क्योंकि ज़्यादा जगह भी नहीं है, और शॉर्ट में लिखोगे तो आपको कम पेज मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सकेगा। ओके, तो देखिए प्रोनेटर टेरीज, देन सेकंड है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, FCR यानी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ओके, नंबर थर्ड होगी हमारी दिस इज पाल्मेडिस लॉन्गस। नंबर 4 होगी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और ये होगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। ओके, तो ये 5 मसल्स हैं, सीक्वेंस से याद करनी है। ओके, तो ये 5 मसल्स होती है फ्रंट ऑफ 4 आर्म की, और आपको इन्हें सीक्वेंस से याद करना है 1 2 3 4 5।
डीप में पढ़नी है आपको टोटल 3 मसल्स। 3 मसल्स कौन सी? देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। सुपरफिशियलिस यहाँ है तो प्रोफंडस कहाँ होगी? नीचे होगी। तो दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। देखिए सुपरफिशियलिस मतलब जो सुपरफिशियल है, प्रोफंडस प्रोफंडस आपको जहाँ भी दिख जाए मतलब वह डीपली प्रेजेंट है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ये हो गई फर्स्ट मसल। सेकंड होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड थर्ड होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके, तो ये 3 मसल्स है डीप ऑफ फोर आर्म की। कहाँ पे? फ्रंट साइड। ओके, तो 5 हो गई सुपरफिशियल, 3 हो गई डीप। कहाँ पे? फ्रंट ऑफ फोर आर्म, या फिर इसे ही इन सारी मसल्स को ही बोलते हैं फ्लेक्सर्स। इस सारी की सारी फ्लेक्सर्स होती है। देखिए ना, फ्लेक्सर 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 फ्लेक्सर, हर जगह फ्लेक्सर लिख रहा है। ओके, अब देखिए बेक ऑफ फोर आर्म में हमको पढ़नी है टोटल सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स। ओके, मतलब 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सुपरफिशियल मसल्स होगी 7, डीप मसल्स होगी 5। तो यहाँ पे भी वही सुपरफिशियल मसल्स और एक पढ़ेंगे हम डीप मसल्स का चार्ट। ओके, अब देखिए सुपरफिशियल्स कितनी पढ़नी है? 7 मसल्स। 7 कौन सी? वही सीक्वेंस से याद करना है। एक होती है एंकोनियस, एक होगी ब्रेकियो रेडियलिस, एक होगी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ओके, देन एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। देखिए यहाँ पे क्या था? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। तो एक्सटेंसर कहाँ होगा? एक्सटेंसर यहाँ होगा। देखिए बे को फोर आर्म बोल दीजिए या बोल दीजिए एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, एक ही बात होती है। तो 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सातों के सातों मसल्स कहाँ पे होती है? बैक ऑफ फोर आर्म में। अब देखिए अगर आपको ये वाला सीक्वेंस याद है ना, तो आप एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को भी टिप्स पे कर सकते हैं, बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस से याद करना है सारा का सारा। ओके, हम इसी से समझेंगे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब डीप में होती है 5 मसल्स। 5 कैसे? सबसे पहले होगी हमारे पास सुपिनेटर। सुपिनेटर के बाद इसके बाद होती है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस। ओके, तो सुपिनेटर, एब्डक्टर। देखिए दिस इज एब्डक्टर नॉट अडक्टर, तो दिस इज एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस। ये 5 मसल्स है डीप ऑफ बैक ऑफ फोर आर्म। ओके, अब देखिए इसमें एक बहुत ही बढ़िया वाला चीज़ ये है कि देखिए ये तीनों है ना, ये क्या है? दीज आर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ओके, तो ये तीनों कहाँ पे मिलेंगे हमको? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो देखिए आपको इसी चार्ट से एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का भी क्लियर हो गया कि इसके अंदर कौन कौन सी आती है। ओके, तो ये तीनों होती है। पता है इसकी ट्रिक होती है एक, ब्रेविस बिटवीन 2 लॉन्गस, और सारा में पॉलिसिस आएगा। पॉलिसिस क्यों आएगा? क्योंकि कहाँ पे है? थंब में है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स यही तो है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। सारे टेंडेंस कहाँ जा रहे हैं? थंब में, तो सभी में कॉमन होगा पॉलिसिस। पीछे वाली डिजिट को याद करने की ट्रिक क्या है? ब्रेविस बिटवीन 2 लॉन्गस। इसको ब्रेविस क्यों बोला? क्योंकि इसका टेंडन थोड़ा छोटा होता है। देखिए एक है ये वाली, इसका टेंडन, इसे अज्यूम कीजिए ये क्या है? मसल का टेंडन है, इसे बोलेंगे लॉन्गस। अगर मैंने इस टेंडन को लॉन्गस बोल दिया तो देखिए ये वाला मैंने इसको केप हटाने के बाद ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा होना मतलब ब्रेविस। ओके, तो ब्रेविस मतलब टेंडन छोटा होता है, लॉन्गस मतलब टेंडन बड़ा होता है। ओके, तो देखिए हमने हमारा 5वां पार्ट भी देख लिया, 6 पार्ट में से 4 आर्म। अब देखिए 6 पार्ट होता है, 6 पार्ट पे आते हैं जिसमें पढ़ेंगे हम हैंड की मसल्स को। सारे की सारी हैंड की मसल्स को हम यहाँ कवर करेंगे। तो देखिए हैंड की मसल्स को पढ़ते हैं हम 5 पार्ट में, मतलब इसके हम 5 ग्रुप बनाएंगे ताकि हम इसकी नर्व सप्लाई को भी बिल्कुल ही सिंपली तरीके से पढ़ सकें। ओके, तो देखिए आपको पता होगा कि हैंड तक ओनली 2 ही नर्व जाती है, अल्नर और मीडियन नर्व। तो देखिए 5 ग्रुप कौन से होंगे? तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम थीनर ग्रुप की मसल्स। थीनर मतलब ये वाला जो थंब के पास होता है, यहाँ पे जो ये आपको थोड़ा एलिवेशन दिख रहा है मसल्स का, इसे बोलते हैं थीनर ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? नीचे वाले को जो डिजिटी मिनिमा के पास वाले को इसे बोलते हैं हाइपोथीनर ग्रुप। ओके, तो थीनर ग्रुप, थीनर बोल दीजिए या थीनार बोल दीजिए, एक ही बात है। तो थीनर ग्रुप में पढ़ेंगे हम 4 मसल्स के नाम।
ओके। तो इसमें पढ़ने हैं चार मसल्स कौन सी, एक होगी हमारे पास एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस। देखिए दिस इज एबडक्टर नोट अ डक्टर, तो एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस। ये होगी फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, सेकंड होगी। थर्ड होगी हमारे पास ओपोनेंस पोलिसिस। आपको पता हो तो ओप्पो और वीवो के फ़ोन आते हैं ना, तो ओपोनेंस मतलब OPPO, ओपोनेंस मतलब ओप्पो, तो ओपोनेंस पोलिसिस। और ये वाली है हमारे पास अडक्टर पोलिसिस। तो देखिए ये ADD है, दिस इज ABD, ओके। तो हमारे पास ये वाली तो है एबडक्टर और ये है हमारे पास अडक्टर। तो ये चारों की चारों मसल्स कौन सी है, दीज आर थीनर ग्रुप मसल्स ऑफ हैंड। सेकंड में पढ़ेंगे हम हाइपोथीनार ग्रुप, हाइपोथीनार। इसके अंदर भी हमें चार मसल्स पढ़नी है। देखिए कुछ नहीं, थीनार क्यों बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पॉलिसिस वाले को बोला ना कि पॉलिसिस जो भी थंब होता है या फर्स्ट होता है, फर्स्ट फिंगर होती है, इसके पास वाला थीनार होता है, इसीलिए तो सभी में पॉलिसिस है। यहाँ भी पॉलिसिस 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 पॉलिसिस। हाइपोथीनार यानी कि डिजिटी मिनिमाई वाला, ओके। तो देखिए इसमें भी हम डिजिटी मिनिमाई लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एबडक्टर पॉलिसिस की जगह डिजिटी मिनिमाई, एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई। ब्रेविस का कुछ नहीं, ब्रेविस नहीं लिखना, ओनली एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई। तो दिस इज एबडक्टर, ओके। यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस जो कि थंब को फ्लेक्स करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, तो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, ओके। यहाँ पे क्या था, ओपोनेंस पॉलिसिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई, ओके। तो बहुत ही सिंपल था। और फोर्थ मसल होती है पाल्मेरिस ब्रेविस, ओके। इसमें देखिए ये वाली याद करनी पड़ेगी। पाल्मेरिस ब्रेविस बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे होती है, थोड़ा लेटरल यहाँ पे होगी पाल्मेरिस ब्रेविस, ओके। तो ये चारों की चारों मसल्स थी हमारी हाइपोथीनार ग्रुप की। तो देखिए हमने बोला था कि हैंड की मसल्स को 5 ग्रुप में पढ़ते हैं, थीनार ग्रुप, हाइपोथीनार ग्रुप, देन थर्ड वाला होगा हमारा लम्ब्राइकल्स, और लम्ब्राइकल्स होती है 4, तो 4 लम्ब्राइकल्स। इनको लम्ब्राइकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए हमारा ऐसा है हैंड, हम हैंड ऐसा है, हैंड को इस पोजीशन से ऐसे करने में लम्ब्राइकल्स हेल्प करती है, ओके। तो ऐसे से ऐसे करने में लम्ब्राइकल्स हेल्प करेगी। तो देखिए ऐसा था, अगर इसने लम्ब्राइकल्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ और हमारा पोजीशन ऐसे हो गई, तो देखिए ये एल से बन रहा है, ये एल से बन रहा है ना, तो इसीलिए इनको बोलते हैं लम्ब्राइकल्स, ओके। तो दीज आर लम्ब्राइकल्स। तो हमें पढ़नी है 4 लम्ब्राइकल्स मसल्स। नंबर 4th ग्रुप में पढ़ना है 4 होती है पाल्मर इंट्रोसियाई। देखिए ये वाला पाल्म है और इसे बोलते हैं दिस इज डोर्सल साइड, पाल्म साइड एंड पाल्मर साइड एंड दिस इज डोर्सल साइड, ओके। तो देखिए 4 पढ़नी है पाल्मर इंट्रोसियाई और 4 ही पढ़नी है डोर्सल इंट्रोसियाई। तो पाल्मर इंट्रोसियाई, 4 पाल्मर इंट्रोसियाई मसल्स। और 5वां ग्रुप है जिसमें पढ़नी है हमें 4 डोर्सल इंट्रोसियाई मसल्स, ओके। तो देखिए 4 लम्ब्राइकल्स, 4 पाल्मर इंट्रोसियाई, 4 डोर्सल इंट्रोसियाई। तो देखिए हैंड की मसल्स पढ़ी हमने टोटल 5 ग्रुप के अंदर, ओके। तो देखिए ये सारा का सारा था हमारी ऑल अपर लिम्ब मसल्स के बारे में, कि सारे की सारी अपर लिम्ब मसल्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जस्ट साइड में यहाँ पे लिखेंगे इन जो भी कॉमन होगा, 2 मसल्स को बहुत सी बार कॉमन नर्व सप्लाई होती है ना, तो देखिए इन दोनों को करती है हमारे पास लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, इसको करती है नर्व टू सबक्लेवियस, ओके। तो देखिए ये इसके बाद इन सारों की नर्व सप्लाई हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो देखिए एक बार हम सारी जो कि हमने शॉर्ट में लिखी है इन सारों का नाम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। पीटी का मतलब है प्रोनेटल टेरीज, दिस इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एफसीआर। पीएल मतलब पाल्मेरिस लॉन्गस, नाम से पता लग रहा है पाल्मेरिस मतलब पाल्म साइड होगी, ओके। एंड दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एफडीएस। एफसीयू का मतलब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, ओके। तो देखिए अल्नेरिस है मतलब इस साइड होगी, इस साइड कहीं होगी, ओके। उसके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस,
ओके। तो एफडीपी का मतलब हुआ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। एफपीएल यानी कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस मतलब थंब, मतलब थंब के आसपास कहीं ना कहीं होगी। ओके। और एक होती है हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेट्रस। ओके। एनकोनियस तो दिख ही रहा है। बीआर मतलब ब्रेकियो रेडियलिस। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। ओके। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है और दिख भी रहा है। एक्सटेंसर 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 एक्सटेंसर, यहाँ भी एक्सटेंसर है, एक्सटेंसर है, एक्सटेंसर है और ये भी एक्सटेंसर है। डीप की 5 मसल्स, सुपिनेटर, एबडेक्टर, दिस इज एबडेक्टर। ओके। तो एबडेक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर एंडिसिस। जो हमने ये येलो कलर के स्केच से गोला कर रखा है, मतलब दीज ये तीनों टेंडेंस कहाँ पे होते हैं, हमारे इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। ओके। तो देखिए अगर आपको ये भी समझना है ढंग से, इसको भी हमने एक बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है कि इसको कैसे याद करते हैं। तो साइड पे आई बटन पे जाइए और वहाँ पे देखिए एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ओके। उसके बाद देखिए थीनर ग्रुप की 4 मसल, हाइपोथीनर की 4 और 4 लंब्राइकस, पीआई और डीआई। पीआई यानी कि पाल्मर इंट्रोसियाई, डीआई यानी कि डोर्सल इंट्रोसियाई। इनके नाम देख लेते हैं। दिस इज एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस, अडक्टर पॉलिसिस। तो देखिए दिस इज एबडक्टर एंड दिस इज अडक्टर। देखिए एग्जाम में यहीं पे कंफ्यूजन होता है। आप क्या एमसीक्यू पढ़ते हैं तो स्पीडली में एबडक्टर और अडक्टर भूल जाते हैं। ओके। देन हाइपोथीनर मतलब लिटिल फिंगर, मतलब डीएम डीएम डीएम, डिजिटी मिनिमाई डिजिटी मिनिमाई डिजिटी मिनिमाई। देखिए ना 5 फिंगर होती है। दिस इज थंब, इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसे बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसे बोलते हैं रिंग फिंगर और इसे बोलते हैं डिजिटी मिनिमाई। ओके। तो देखिए ये 5 फिंगर्स के नाम हैं कहाँ पे, अपर लिम में। जबकि जो लोअर लिम होता है उसमें सारी फिंगर्स को बोलते हैं टोज। ओके। सारों को टो बोलते हैं। ओके। लेकिन उसमें न्यू होता है कि देखिए अगर हम नंबरिंग दें, ये तो हमने बोल दिया नेमिंग कि इसको बोलेंगे टो, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये तो हो गया नाम। नंबर दे तो आपसे कोई बोले फर्स्ट फिंगर, अपर लिम की फर्स्ट फिंगर कौन सी होती है, तो देखिए आपको बतानी है ये वाली। जो टो होता है, जो ये वाला होता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट फिंगर। आपसे कोई बोले थर्ड फिंगर ऑफ अपर लिम, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड फिंगर होती है मिडिल फिंगर। ओके। दिस इज थर्ड फिंगर। उसी तरह से लोअर लिम में सारों को टो बोलते हैं। तो हम आपसे कोई बोले फर्स्ट टो, तो फर्स्ट टो का मतलब होता है जो कि सबसे मीडियली होता है, सबसे मोटा वाला होता है ना मीडियल साइड पैर में, हम पैर की बात कर रहे हैं। ओके। तो फर्स्ट टो पैर में बोलते क्या है, फर्स्ट टो, सेकंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो एंड फिफ्थ टो। ओके। तो पैर में है टो और फिंगर जो अपर लिम में होते हैं उनमें सबके सेपरेट नाम होते हैं। ओके। तो देखिए एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई एंड पाल्मेरिस ब्रेविस। ओके। तो ये सारा का सारा था अपर लिम मसल्स और उनकी नर्व सप्लाई। ओके। तो देखिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।